आगरा के पारस अस्पताल को प्रशासन सील करने का आदेश दे चुका है। अस्पताल को सील करने से पहले मरीजों को अब पारस अस्पताल से शिफ्ट किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि आगरा अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप है और आरोपों के मुताबिक अप्रैल महीने में ऑक्सीजन निकालने से अस्पताल में लगभग 22 मरीजों की मौत हो गई थी। घटना का वीडियो खूब वायरल है। खबर को एबीपी नेटवर्क ने प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद प्रशासन एक्शन में आया। अस्पताल को सील करने के और मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए तैयार है। तो उत्तर प्रदेश के आगरा से ये बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। पारस अस्पताल का एक वीडियो खूब वायरल है जिसमें ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं अस्पताल के प्रबंधक कि ऑक्सीजन की कमी के चलते हुए ऑक्सीजन की को देखते हुए मॉक ड्रिल की गई और उसके बाद 22 मरीजों की जान चली गई। वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई संतोष मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज छट गए और भाई साहब 6 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। ओए नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। चलो जी बचे 74 बचे। तो ये वीडियो आपने देखा, ये मॉक ड्रिल के नाम पर 22 लोगों की जान चली गई। यही वीडियो है जो खूब वायरल हो रहा है। हमने आपको दिखाया। हमारे सहयोगी नितिन ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। 25 तारीख को उसने 149 सिलेंडर की सप्लाई की है। इसके साथ ही 26 तारीख को 121 सिलेंडर की सप्लाई की है। जिलाधिकारी ने यहाँ जांच की है, रजिस्टर खंगाला है और उसके बाद ये स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ ऑक्सीजन प्रशासन की तरफ से दी गई। तो जो बात अस्पताल संचालक की तरफ से करी जा रही थी कि ऑक्सीजन नहीं थी, जो वीडियो में कहा जा रहा है, उसका जिला प्रशासन खंडन कर रहा है। इसके साथ ही इस पूरे अस्पताल को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही जो मरीज हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति में हैं। तो सील करने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है और उसके बाद इसको सील किया जाएगा। तो कुल मिला के एक तरफ हॉस्पिटल को सील किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो कुल मिला के मौत की मॉक ड्रिल चलाने वाले तमाम जो अस्पताल संचालक है अरिंजय जैन, उसकी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक तरफ प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है, वहीं दूसरी तरफ कई सारे अधिवक्ता इस मामले में 156(3) में मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, पीड़ 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 दर्ज करा रहे हैं। क्षमा चाहते हैं, कुछ टेक्निकल दिक्कत के चलते हुए हम ये वीडियो आपको ये रिपोर्ट पूरी नहीं दिखा पाए। हमारे सहयोगी रणबीर ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। पारस अस्पताल से ये बड़ी खबर। रणबीर, ये तो हत्या का मामला है। अगर मॉक ड्रिल के नाम पर 22 लोगों की जान चली जाती है तो एबीपी न्यूज की खबर का असर भी हुआ है और अब जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, इस पारस अस्पताल के साथ पहले भी विवाद था और एक नया विवाद अब खड़ा हुआ है। पिछले साल इस अस्पताल ने कोविड पेशेंट को एडमिट कराया था, जिसकी वजह से प्रशासन को पता नहीं चला और कई लोग कोविड पॉजिटिव हुए। तब इस अस्पताल को सील किया गया था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन कोर्ट गया और कोर्ट जाने के बाद उन्होंने स्टे ले लिया। दूसरा विवाद अब शुरू हुआ है इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ बातचीत हो रही है और बातचीत में कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को थोड़ी देर के लिए रोका जाता है। 22 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, जिसको लेकर के प्रशासन जांच कराने को कह रहा है। अगर जिस तारीख का ये वीडियो है, जिस तारीख की बात हो रही है 26 अप्रैल और 27 अप्रैल, तो 25 तारीख से 28 तारीख तक का सप्लाई अगर मैं बताऊं तो प्रशासन की तरफ से 25 तारीख को 149 सिलेंडर पारस अस्पताल को दिए गए, 26 तारीख को 121, 27 को 117 और 28 को 135, यानी हर दिन 125 से ज़्यादा सिलेंडर्स पारस अस्पताल को दिए गए। उनके पास कोई कमी नहीं थी ऑक्सीजन की। फिर इस तरह से एक्सपेरिमेंट करने का कि किन मरीजों को ज़्यादा ज़रूरत है, किन को नहीं है, अगर ये दावा कर भी रहे हैं तो क्या ज़रूरत पड़ी थी जब ऑक्सीजन की सप्लाई इस अस्पताल में पर्याप्त थी। अब चूंकि ये मामला वायरल हुआ है, प्रशासन ने संज्ञान लिया है, एडीएम को जांच दी गई है, एडीएम जांच करेंगे, रजिस्टर खंगालेंगे। 97 लोग उन तारीखों को भर्ती थे, उन सभी से संपर्क किया जाएगा, पूछा जाएगा कि किनके साथ क्या हुआ था। इसके अलावा
महामारी अधिनियम 1897 के तहत मुकदमा दर्ज होगा और इस अस्पताल को सील किया जा रहा है। चूंकि 55 मरीज इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए उनको अलग अलग जगहों पर शिफ्ट करने के बाद जब अस्पताल खाली हो जाएगा तो इसको सील करने की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल ठीक है। रणबीर, आप बने रहिए हमारे साथ, और क्योंकि अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष हमलावर है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है इस पूरे मामले को लेकर, योगी सरकार के ऊपर हमला बोला है। पारस अस्पताल के इस मामले को लेकर राहुल गांधी का ये ट्वीट। बीजेपी राज्य में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की भारी कमी है। इस खतरनाक अपराध के जिम्मेदार सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये राहुल गांधी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। और राहुल गांधी ही नहीं, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, वो भी हमलावर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर। और जिस तरीके से आप इस ट्वीट को देखिए, मैंने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, ये पीएम लिखकर उन्होंने ये बात कही। फिर सीएम वो लिखती हैं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, अफवाह फैलाने वालों की संपत्ति जब्त होगी। योगी सरकार के ऊपर बड़ा हमला इस ट्वीट के जरिए प्रियंका गांधी का। मंत्री मरीजों को जरूरत भर ऑक्सीजन दें, ज्यादा ऑक्सीजन ना दें। उसके बाद आगे प्रियंका गांधी लिखती हैं, ये तो पीएम, सीएम और मंत्री की बात लिखी। आगरा अस्पताल ऑक्सीजन खत्म थी, 22 मरीजों की ऑक्सीजन बंद करके मॉक ड्रिल की। ये प्रियंका गांधी महासचिव कांग्रेस की, उनका ट्वीट। आगे उन्होंने लिखा, जिम्मेदार कौन? तो कुल मिलाकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर। और एक बार वो वीडियो आपको फिर सुनवा देते हैं कि मॉक ड्रिल की बात कहकर किस तरीके से 22 लोगों की जान जाने की बात सामने आई है। वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो, फिर मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। फिर मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई संतोषी मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके। फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए। 22 मरीज छट गए। और भाई साहब मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के। 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो। 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। चलो जी बचे 74 बचे। और हमारे रिपोर्टर रणबीर लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। रणबीर, ये 2 ट्वीट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाए। विपक्ष हमलावर है। पहले कोरोना को लेकर प्रियंका गांधी लगातार हमलावर रही योगी सरकार के ऊपर, और अब ये पारस अस्पताल का मामला। सियासत पूरे जोर पर। देखिए, सियासत का काम है सियासत करना, आरोप प्रत्यारोप करना, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब पीक टाइम था, जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत थी पूरे प्रदेश में, तब भी पारस अस्पताल को पर्याप्त नंबर ऑफ सिलेंडर्स मिले थे। 25 से 28 तक का मैंने अभी आंकड़ा बताया था। तो जब उस अस्पताल में नंबर्स पर्याप्त हैं और अगर कोई दिक्कत होती तो वो ज़िला प्रशासन को सूचित कर सकते थे। अस्पताल प्रबंधन पर सीधा सीधा एक सवाल उठता है कि आखिर एक्सपेरिमेंट, मॉक ड्रिल, कोट एंड कोट जिसको मॉक ड्रिल कहा जा रहा है, उसको करने की ज़रूरत आखिर क्यों थी? प्रशासन जहाँ से भी इंतज़ाम करके दे पा रहा था, लेकिन 125 से ज़्यादा सिलेंडर्स हर दिन लगभग उनको दिए गए हैं। तो मरीज़ वहाँ एडमिट है, इस बात की पड़ताल करने की आखिर ज़रूरत क्या पड़ी थी कि किनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किनको ज़रूरत नहीं है, अगर कम हो जाएगा तो किन मरीज़ों को ऑक्सीजन सप्लाई से दूर रखा जा सकता है। तो इस तरह के तमाम सारे अपने अपने पक्ष हैं। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो ऑक्सीजन सप्लाई थी वो पर्याप्त थी। अब आरोप किसी पर भी विपक्ष लगा सकता है, लेकिन ये पूरी जिम्मेदारी उस अस्पताल की है। चूँकि इस अस्पताल को पिछले साल भी सील किया गया था, तो जाहिर है गंभीर आरोप थे इसके खिलाफ, तभी प्रशासन ने कार्रवाई की थी। फिर ये कोर्ट से चूंकि स्टे लाए थे, इसलिए उस स्टे को कोई कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए इस अस्पताल में कोविड का इलाज चल रहा था और इलाज चलने के बाद अब ये जो नया विवाद है, फिर से प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, सील कर रहा है, मरीजों को शिफ्ट करने की कार्रवाई हो रही है, मुकदमा दर्ज हो रहा है। लेकिन ये एक बिल्कुल सही बात है कि आखिर पारस अस्पताल के साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये बड़ा सवाल है। मथुरा रोड पर ये अस्पताल है। पिछले साल जब आगरा में 800 से ज़्यादा केसेस आए थे, तब भी मैं गया था, तो तमाम सारे लोग थे इस अस्पताल पे गंभीर आरोप लगा रहे थे। देखना होगा इसका क्या होता है। बिल्कुल रणबीर, और संवेदनहीनता इस बात से भी पता चलती है कि 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कीजिए, जिसको मरना होगा वो मर जाएगा, जिसको जीना होगा वो जी जाएगा। अगर ये इस तरीके के अस्पताल प्रबंधन का इस तरीके का रवैया है, तो मरीज कितने सुरक्षित होंगे इस अस्पताल में, ये भी एक गंभीर सवाल है। और शायद इसी पूरे मामले को देखते हुए जांच का आदेश दे दिया गया है। उधर वायरल वीडियो पर पारस अस्पताल के संचालक अरिंजय जैन अब सफाई दे रहे हैं। अरिंजय जैन ने ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की मौत से साफ इनकार किया। मॉक ड्रिल का मतलब है पेशेंट की ऑक्सीजन बंद कर देना नहीं। हमने साफ नहीं कहा है, मैंने ये कहा कि 7 बजे मॉक ड्रिल की गई, जिसमें 22 मरीज छट गए। छट गए माने वो मरीज थे जो बहुत क्रिटिकल थे,
जो हाई फ्लो पर थे, बाईपैप पर थे, वेंटिलेटर पर थे, जिनकी ऑक्सीजन से बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता था। अगर ऑक्सीजन की किल्लत आती तो वो मरीज सबसे पहले प्रभावित होते, उनके जीवन खतरे में पड़ते। और इसमें हमारे यहाँ 26 तारीख में, 27 तारीख में कोई 22 मौतें नहीं हुई हैं। 26 तारीख में कोविड 3 पेशेंट्स की डेथ हुई है, 27 तारीख को 4 पेशेंट्स की डेथ हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।